हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में जो हमने लेसन स्टार्ट किया था दैट इज परसेंटेज, उसके ऊपर एक वीडियो पहले बनाया है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो उसी में से आज हम आगे देखने वाले हैं एक्सरसाइज 25.3 जो लिए मैंने नवनीत के बुक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Rahul purchased a school bag labeled ₹1,200. The shopkeeper gave him 12.5% discount. How much amount did Rahul pay to the shopkeeper? 4 ऑप्शंस दिए। अब क्या हुआ है कि राहुल ने एक स्कूल बैग जो जिसकी कीमत है लेवल दिया है 1200, उस पे उसको शॉपकीपर ने 12.5% का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कितना दिया वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सो वी विल फाइंड discount is equal to 12.5% of ₹1,200। इसको कैलकुलेट करेंगे। 12 to 24 प्लस 1 हो गया 25/2। परसेंट मीन्स होता है 1/100 मल्टीप्लाई 1200। नाउ 20 गेट कैंसल और 2 से 12 डिविजिबल है तो 2 1 2, 2 6 12। So 25 into 6 that is equal to, अब 20/6 होता है 150। ठीक है, तो डिस्काउंट मिल गया 150 रुपीज का। तो 1200 रुपीज की बैग में से 150 हम अभी माइनस करेंगे। सो 1200 माइनस 150 अगर आप, तो अभी हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 1200 माइनस 150 इज 1050। तो हाउ मच अमाउंट डिड राहुल पे टू द शॉपकीपर? तो राहुल कितना पैसा देगा? तो वो देगा 1050 रुपीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी सेकंड क्वेश्चन। अमित's monthly income is ₹45,000 which is 25% more than that of Brijesh. What is the monthly income of Brijesh? अब अमित की मंथली इनकम 45,000 है जो ब्रिजेश के इनकम से 25% मोर है। तो ब्रिजेश की इनकम कितनी है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब उसके पहले एक बात बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियो का मतलब यूज करके वो अपने डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सके या उनकी पढ़ाई में थोड़ी बहुत उनकी हेल्प हो सके। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रिजेश की जो मंथली इनकम है उसको हम सपोज करते हैं। लेट ब्रिजेश मंथली इनकम इज इक्वल टू मंथली इनकम इक्वल टू, मान लेते हैं कि उसकी मंथली इनकम है ₹X। अब X का 25% ज्यादा ये हो गई अमित की इनकम। ठीक है, मतलब ब्रिजेश के इनकम में अगर उसके इनकम का 25% ऐड कर दो तो मिल जाएंगे हमें अमित की इनकम। सो वी विल फाइंड 25% ऑफ X। Therefore 25% of X is equal to 25/100 multiply X that is equal to X/4। अब ब्रिजेश के इनकम में अगर X/4 जो 25% मोर है वो अगर ऐड कर दे तो हमें मिलेगी अमित की इनकम। Therefore अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा? X प्लस X/4 इज इक्वल टू हो गया 45,000। अब इसको सॉल्व करो, डिनोमिनेटर सेम किया 4 इंटू एक्स, 4x प्लस X/4 इज इक्वल टू हो गया 45,000। अब यहाँ पे 4x और x हो गया 5x। ठीक है, सो 5x इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाइड हो गया 4। अब यहाँ पे आप देखो 5 को ट्रांसपोज कर दो, सो यू विल गेट x इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई 4/5। 5 से 45 को डिवाइड करो, आ गया 9,000 और 9,000 इंटू 4 करोगे तो मिल जाएगा आपको 36,000। तो 36,000 हो गया मंथली इनकम ऑफ ब्रिजेश। तो कौन सा ऑप्शन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%, द सेल डिक्रीज बाय 10%, हाउ मच डिफरेंस वाज देयर इन द अमाउंट ऑफ सेल? तो अगर शुगर की प्राइस अगर 10% बढ़ाते हैं तो उसका जो कंजम्पशन है वो उसका जो सेल है वो 10% से कम हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि डिफरेंस कितने का है, मतलब पहले कितना सेल होता था और अभी कितना सेल होता है, तो उनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप देखो कि मान लो चलो कि शुगर
100 रुपीज की पहले बिकती थी, अब उसके प्राइस में 10 रुपीज का बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब अभी प्राइस हो गई 110। ठीक है, अब 110 होने के बाद इसका 10% सेल डिक्रीज हो गया। अब सेल 110 होता था, मतलब 110 प्राइस हो गई तो 10% सेल डिक्रीज हुआ, तो 10% कितना डिक्रीज हुआ वो पहले फाइंड करते। तो 10% ऑफ 110 हम फाइंड करेंगे। सो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 110, 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, आंसर आ गया 11। अब 11 से डिक्रीज हो गया, तो पहले आप सेल पहले 110 में से आप 11 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 99, मतलब अब सेल हो गया 99 और पहले सेल होता था 100, अब हो गया 99। तो इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ गया 1 का, तो 1% लेस सेल हो गया। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ये 1 फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3,600 a shopkeeper earns a profit of 20%. At what price should he sell the same article to earn profit of 25%? तो वही आर्टिकल उसको कितने रुपीज में बेचना चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट 25% हो जाए। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस सपोज करते हैं। लेट सीपीवी, या क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम उसके कॉस्ट प्राइस से डिसाइड करते हैं। तो x रुपीज का 20% प्रॉफिट कितना आता है वो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सो प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज इक्वल टू x अपॉन 5। x अपॉन 5 हो गया प्रॉफिट। अब ये हो गया प्रॉफिट, ये है सीपी और ये है एसपी। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। वैल्यू पुट अप करेंगे, प्रॉफिट है x अपॉन 5 इज इक्वल टू एसपी है कितनी है 3600 माइनस सीपी है x। ठीक है, तो यहाँ पे x को हम ट्रांसपोज करेंगे एलएचएस में, तो x अपॉन 5 प्लस x इज इक्वल टू 3600। तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया, 5x और x हो गया 6x, तो 6x इज इक्वल टू ये जो 5 डिनोमिनेटर में उसको राइट साइड में लेके जाएंगे। सो 3600 मल्टीप्लाई 5, x की वैल्यू फाइंड करो, 3600 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 6 6 जा 36, 600 आ गया, 600 इंटू 5 6 5 जा 30 यानी हो गया 3000। ठीक है, तो ये 3000 हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। अब इस कॉस्ट प्राइस पे हमें 25% प्रॉफिट चाहिए। नाउ अब प्रॉफिट 25% चाहिए, तो 25% ऑफ 3000 फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 इंटू 3000। अब 10 गेट कैंसल, 25 इंटू 3 करो, 25 3 जा 75 यानी 750। तो अब 750 रुपीज मोर से उसको बेचना पड़ेगा। अब देखो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 3000, अब इसमें 750 ऐड करेंगे तो 3000 प्लस 750, तो आंसर आ गया 3750 रुपीज से उसको बेचना है। तो कौन सा ऑप्शन है 3750, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। 50% ऑफ 50 अपॉन 25% ऑफ 25 हमें फाइंड करना है। अब इसका आंसर कितना है वो हम सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 50% फाइंड करना मीन्स उसका हाफ करना, तो 50% ऑफ 50, तो 50 का हाफ हो गया 25। ठीक है, अपॉन, और 25% फाइंड करना मतलब 4 से डिवाइड करना, तो हम 25 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना मीन्स रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, सो 25 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 25, 25 गेट कैंसल, रिमेन 4। तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Now we will see last question. The strength of a school increased by 10% during 1 year and then by 20% during the next year. The total number of students then become 528. Find the original strength of the school. अब स्कूल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी हमें पता नहीं, लेकिन पहले साल जितनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी उसका 10% बढ़ी, तो फर्स्ट ईयर के बाद जितने स्टूडेंट हो गए उसका 20% नेक्स्ट ईयर बढ़ गई, और फाइनली जाके स्टूडेंट टोटल हो गए 528। तो हमें ओरिजिनल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल स्टूडेंट तो हमें पता नहीं है, तो ओरिजिनल स्टूडेंट हम सपोज करते हैं। लेट
लेट ओरिजिनल स्ट्रेंथ बी एक्स। सबसे पहले ओरिजिनल स्टूडेंट जो है वो एक्स थे, तो एक्स का 10% बढ़ गए। सो वी विल फाइंड हियर 10% ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स दैट इज इक्वल टू 10 गेट कैंसल एक्स अपॉन 10। तो पहले ईयर एक्स अपॉन 10 स्टूडेंट बढ़ गए, मतलब 1 ईयर के बाद कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? देयरफॉर पहले एक्स थे और एक्स अपॉन 10 बढ़ गए तो प्लस एक्स अपॉन 10 करेंगे, तो 10 इंटू एक्स 10x और प्लस 1x तो हो गया 11x अपॉन 10। तो ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर 1 ईयर। अब इतने स्टूडेंट्स आफ्टर 1 ईयर है, उसके बाद 20% बढ़ गए, तो इसका 20% बढ़ गए, तो 20% कितना होता है? तो 20% ऑफ 11x अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 11x अपॉन 10। 10 गेट कैंसल और 2 से आप 100 को डिवाइड करो तो आ गया 50। सो 11x अपॉन 50 इतने स्टूडेंट बढ़ गए सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के बाद कितने टोटल हो गए? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में से दूसरे साल के स्टूडेंट्स ऐड कर दो, ठीक है। अब इनका डिनोमिनेटर सेम करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55x प्लस 11x अपॉन डिनोमिनेटर सेम आ गया 50 और यहाँ पे आंसर आ गया 66x अपॉन 50। तो इतने स्टूडेंट्स हो गए सेकंड ईयर के बाद। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 2 साल के बाद स्टूडेंट की संख्या होगी 528। इसका मतलब दिस नंबर एंड 528 विल बी इक्वल। सो वी कैन से दैट 66x अपॉन 50 इज इक्वल टू 528। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करो। सो x इक्वल टू 528 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 66। अब देखो यहाँ पे ये डिविजिबल है क्या देखते हैं हम, ठीक है। तो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11 क्योंकि 8 प्लस 2 10 मतलब सर यहाँ पे देखो 11 की टेस्ट लगती है, 8 और 5 13, 13 माइनस 2 11 की टेस्ट लगती है। 11 6 जा 66, 11 4 जा 44 और 44 बच गए 8 और 88 हो गए, तो 11 8 जा 88। सो आंसर इज 48 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 6। अब देखो 6 से 48 डिविजिबल है, 6 8 जा 48, तो 8 इंटू 50 और 8 5 हो गए 40 और एक जीरो लगा दो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ओरिजिनल स्टूडेंट्स ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ है वो रहेगी 40। अब इसको आप किसी और भी मेथड से अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको इसका कंसेप्ट समझना है तो आपको इस मेथड से अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ में आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।